हर हर महादेव दोस्तों आज हम आपको सुनने जा रहे हैं शिव जी की सच्चे भक्त की कहानी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, भगवान शिव जी के एक ऐसे परम भक्त की कथा जिसकी भक्ति आज भी सारे विश्व के लिए प्रेरणा है। यह कथा है भगवान भोलेनाथ के महान भक्त कन्नप्पा की। तो चलिए दोस्तों कथा प्रारंभ करते हैं। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव जी गहन ध्यान में लीन थे। माता पार्वती उनके समीप शांति से बैठी थी। तभी शिव जी के चेहरे पर एक दिव्य मुस्कान उभर आई। माता पार्वती ने कोमल स्वर में शिव जी से पूछा, हे नाथ, आज आपके मुख पर इतनी अद्भुत आभा और प्रसन्नता क्यों है? क्या किसी विशिष्ट भक्त की भक्ति ने आपको इतना प्रसन्न किया है? कृपया मुझे भी उसकी गाथा सुनाइए। तब भगवान शिव जी ने मंद मुस्कान के साथ पार्वती जी की ओर देखा और बोले, हे प्रिय, आपने ठीक समझा। मेरे मन को एक ऐसे भक्त की याद ने आनंदित कर दिया है जिसकी भक्ति निश्चल, सरल और अद्वितीय है। उसकी सरलता और निस्वार्थ प्रेम ने मेरे हृदय को छू लिया है। हे देवी, यह कथा है एक सामान्य शिकारी की जो कालांतर में मेरे सबसे प्रिय भक्तों में से एक कन्नप्पा के नाम से विख्यात हुआ। शिव जी ने कथा सुनाते हुए कहा, हे देवी, बहुत समय पहले श्रीकालहस्ती के घने जंगलों में शिकारी जाति का निवास था। उसी जाति में एक दंपति राजा नागव्याध और तदाका के घर में एक बालक का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया ठिन्ना। यह बालक बचपन से ही असाधारण गुणों से युक्त था। माता पार्वती ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, प्रभु, असाधारण गुण, आप किस गुणों की बात कर रहे हैं? शिवजी ने माता पार्वती से आगे कहा, हे देवी, जब अन्य बच्चे शिकार करना और जानवरों को मारना सीख रहे थे तब ठिन्ना के हृदय में जीव जंतुओं के प्रति एक स्वाभाविक करुणा थी। एक बार जब वह बहुत छोटा था, उसने एक घायल पक्षी को देखा जो जमीन पर पड़ा पीड़ा से तड़प रहा था। ठिन्ना ने उसे उठाया, उसके जख्मों को साफ किया और उसे अपने हाथों से पानी पिलाया। कई दिनों तक उसने उस पक्षी की सेवा की, उसकी देखभाल की, जब तक वह पूरी तरह स्वस्थ ना हो गया और उड़ने के काबिल ना बन गया। उसके इस दयालु स्वभाव को देखकर गांव के लोग अक्सर हैरान रह जाते थे कि एक शिकारी का बेटा इतना दयालु कैसे हो सकता है, उसके मन में इतनी करुणा कैसे हो सकती है। ठिन्ना की शारीरिक शक्ति भी असाधारण थी। शिव जी ने कथा को आगे बढ़ाते हुए कहा, हे देवी, एक बार की बात है जब वह अपने दोस्तों के साथ जंगल में था, तभी अचानक एक विशालकाय हाथी उनके सामने आ गया और उग्रता से सब ओर उत्पात मचाने लगा। उसके सभी साथी भयभीत होकर इधर उधर भाग गए, लेकिन ठिन्ना वहीं अड़िग खड़ा रहा। उसने निडरता के साथ अकेले ही उस हाथी का सामना किया। अपनी असाधारण शक्ति से उसने हाथी को शांत किया और उसे सुरक्षित जंगल की ओर लौटा दिया। इस घटना के बाद ठिन्ना की बहादुरी की चर्चा पूरे जंगल में होने लगी और लोग उसे एकलव्य जैसा एक निपुण शिकारी और वीर योद्धा के रूप में पहचानने लगे। शिवजी ने आगे कहा, हे देवी, एक दिन ठिन्ना अपने साथियों के साथ शिकार पर गया। वे एक विशाल सूअर का पीछा कर रहे थे। वह सूअर दौड़ता हुआ श्रीकालहस्ती की ऊंची पहाड़ियों की ओर भागा। ठिन्ना और उसके मित्र उसके पीछे दौड़ते हुए पहाड़ी पर चढ़ गए। जब वे पहाड़ की चोटी पर पहुंचे तो वहां जाकर देखा कि वह सूअर तो कहीं दिख ही नहीं रहा, लेकिन वहां ठिन्ना को एक गुफा में मेरे शिवलिंग के दर्शन हुए। माता पार्वती ने उत्साह से पूछा, फिर क्या हुआ स्वामी? क्या उस क्षण ही उसे आपकी दिव्यता का ज्ञान हुआ? शिव जी ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं प्रिय, उसे अब तक ज्ञात नहीं था कि यह कौन है। उसने कभी किसी देवी देवता की पूजा नहीं की थी, लेकिन जैसे ही उसकी दृष्टि शिवलिंग पर पड़ी, उसके हृदय में एक विचित्र शांति और आकर्षण उत्पन्न हो गया। उसे ऐसा लगा मानो वह इस शिवलिंग से जन्मों से जुड़ा हुआ हो।
उसकी आंखें शिवलिंग पर टिक गई और वह घंटों तक उसे एक तक निहारता रहा। उसके साथी बार बार उसे वहां से चलने को कहते रहे, लेकिन वह वहां से हिलने को भी तैयार नहीं हुआ। उसे लगा जैसे उसे अपनी सबसे प्रिय वस्तु मिल गई हो और अब वह उसे छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। शिव जी ने कथा सुनाते हुए आगे कहा, हे देवी, जब थिन्ना ने देखा कि शिवलिंग के चारों ओर कुछ फूल और पत्ते बिखरे हुए हैं, तो उसके मन में विचार आया कि कोई ना कोई नियमित रूप से यहाँ पूजा करता होगा। उसे यह भी महसूस हुआ कि यह देवता शायद भूखे होंगे। वह बिना समय गवाए अपने डेरे की ओर लौटा और अपने पास से सबसे प्रिय भोजन यानी पकाया हुआ मांस ले आया। उसने उस मांस को पहले स्वयं चखा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि वह स्वादिष्ट है और उसे अपने देवता को अर्पित करने योग्य है। फिर वह पुनः शिवलिंग के पास लौट आया। उसने शिवलिंग को स्नान कराने के लिए अपने मुंह में पानी भरा, क्योंकि उसके पास कोई पात्र नहीं था। फिर उसने अपने मुंह से पानी शिवलिंग पर डाला। इसके बाद उसने शिवलिंग को वह पकाया हुआ मांस अर्पित किया। फिर उसने पास के जंगल से कुछ जंगली फूल तोड़कर लाए और श्रद्धा भाव से उसे शिवलिंग पर चढ़ा दिए। उसकी दृष्टि में यह पूजा का सबसे शुद्ध रूप था, क्योंकि वह जो उसे सबसे प्रिय था वही अपने ईश्वर को समर्पित कर रहा था। शिव जी की बात सुनकर माता पार्वती ने भावविभोर होकर कहा, हे प्रभु, यह तो सच में निश्चल भक्ति है। उसे विधियों का ज्ञान भले ना था, लेकिन प्रेम और समर्पण की भावना उसमें कूट कूट कर भरी थी। शिव जी ने कहा, हे देवी, उसी समय एक पुजारी शिव गोचर वहां आया जो प्रतिदिन शिवलिंग की परंपरागत विधि से पूजा करता था। जब उसने देखा कि शिवलिंग पर मांस के टुकड़े और पत्ते बिखरे हुए हैं, तो उसका चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। वह सोचने लगा कि किसी असभ्य शिकारी ने इस पवित्र शिवलिंग को अपवित्र कर दिया है। गुस्से से भरे मन से उसने शिवलिंग को साफ किया, गंगाजल से धोया और फिर से विधि पूर्वक उस शिवलिंग की पूजा की। यह सिलसिला कई दिनों तक चला। वह पुजारी रोज सुबह आकर शिवलिंग को साफ करता और थिन्ना अगले दिन आकर अपनी ही विधि से उस शिवलिंग की पूजा करता। पुजारी यह देखकर बहुत परेशान हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कौन रहा है। उसने मुझसे प्रार्थना की, हे प्रभु, कृपा करके मुझे बताइए, मेरी पूजा को अपवित्र करने वाला यह कौन है। शिव जी ने कथा सुनाते हुए आगे कहा, हे देवी, अब पुजारी का मन संदेह से भर गया था। वह ठिन्ना की पूजा की विधि को देखकर उसे पापी मानता था। एक दिन पुजारी ने मुझसे सपने में आकर पूछा, हे प्रभु, मेरे मन में एक बड़ा द्वंद्व है। मैं पूरी पवित्रता और श्रद्धा से आपकी पूजा करता हूँ, फिर भी कोई मेरी पूजा को अपवित्र कर देता है। क्या आप मुझे यह बता सकते हैं कि वह कौन है जो यह कर रहा है? फिर मैंने उस पुजारी के सपने में आकर उसे बताया, हे पुजारी, जिस व्यक्ति को तुम अपवित्र कह रहे हो वह मेरा सबसे बड़ा भक्त है। उसकी भक्ति में कोई दिखावा नहीं है, बस सच्चा प्रेम और समर्पण है। यदि तुम जानना चाहते हो तो कल उसे छिप कर देखना कि वह मेरी पूजा कैसे करता है। शिव जी आगे कहते हैं, हे देवी, अगले दिन पुजारी चुपचाप एक पेड़ के पीछे जाकर छिप गया और थिन्ना का इंतजार करने लगा। कुछ समय बाद उसने देखा कि एक शिकारी अपने मुंह में पानी भरकर आया और बिना किसी पात्र के वह पानी शिवलिंग पर अर्पित करने लगा। इसके बाद वह अपने जूतों से शिवलिंग के चारों ओर फैली गंदगी हटाने लगा। फिर उसने अपने पैरों से वहां बिखरे पत्तों को साफ किया और अंत में श्रद्धा से मांस के टुकड़े शिवलिंग पर चढ़ाए। यह सब देखकर पुजारी अंदर से हिल गया और उसके मन में उस भक्त के लिए घोर नफरत भर गई। वह सोचने लगा, यह कैसा भक्त है जो इतनी अपवित्रता से पूजा करता है। शिव जी ने आगे कहा, हे देवी, अब पुजारी के मन में मेरे प्रति भी संशय उठने लगा था। उसे यह विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मैं ऐसे अपवित्र भक्त को स्वीकार कर सकता हूँ।
यह देखकर मैंने ठिन्ना की भक्ति की गहराई को परखने का निश्चय किया। मैंने शिवलिंग की बाईं आंख से रक्त बहाना शुरू कर दिया। माता पार्वती की आंखों में भावुकता आ गई और उन्होंने पूछा, तो फिर उसने क्या किया प्रभु? शिव जी ने कहा, हे देवी, ठिन्ना ने यह दृश्य देखा तो वह अत्यंत घबरा गया। वह दौड़कर शिवलिंग के पास आया और व्याकुल होकर पुकारने लगा कि मेरे देवता, आपको क्या हो गया? क्या आपको कोई बीमारी हो गई है? कृपा करके मुझसे कहिए। उसने तुरंत पास के जंगल से जड़ी बूटियां खोजी और उन्हें पीसकर लेप तैयार किया और शिवलिंग की बाईं आंख पर लगाया, लेकिन रक्त बहना बंद नहीं हुआ। वह हताश होकर रोने लगा और मेरे सामने गिड़गिड़ाने लगा। माता पार्वती की आवाज भर्राई हुई थी। उन्होंने पूछा, फिर क्या हुआ प्रभु? शिवजी ने कहा, हे देवी, तभी उसे एक विचार आया। उसने सोचा कि यदि एक आंख बीमार है तो दूसरी आंख से उसे ठीक किया जा सकता है। उसने एक पल की भी देरी नहीं की। बिना किसी डर या झिझक के उसने एक तीर उठाया और अपनी बाईं आंख निकाल ली। खून बहने लगा, लेकिन फिर भी उसने वह आंख शिवलिंग की बाईं आंख पर लगा दी। माता पार्वती आश्चर्यचकित होकर बोली, अपनी आंख, यह कैसा प्रेम है प्रभु? उसने अपनी सबसे मूल्यवान वस्तु आपको अर्पित कर दी। शिवजी ने गर्व से कहा, हाँ देवी, अद्भुत भक्ति थी उसकी। जैसे ही उसने अपनी बाईं आंख अर्पित की, शिवलिंग की बाईं आंख से रक्त बहना थम गया। ठिन्ना खुशी से झूम उठा। वह खुशी के मारे नाचने लगा जैसे उसे कोई अमूल्य रत्न मिल गया हो। पर तभी शिवलिंग की दाहिनी आंख से भी रक्त बहने लगा। ठिन्ना घबरा गया। उसके पास केवल एक ही आंख बची थी। उसे दूसरी आंख निकालने में कोई संकोच नहीं हुआ, परंतु अब एक समस्या थी। उसे यह सुनिश्चित करना था कि वह आंख को सही जगह पर लगाएं, क्योंकि दूसरी आंख निकालने के बाद वह देख नहीं पाएगा। तो उसने सावधानी पूर्वक अपना एक पैर उठाया और शिवलिंग की दाहिनी आंख को चिन्हित किया। जैसे ही वह अपनी दूसरी आंख निकालने ही वाला था तो मैंने स्वयं प्रकट होकर उसे रोक लिया। मैंने ठिन्ना को रोकते हुए कहा, हे ठिन्ना, रुक जाओ। तुम्हारी भक्ति और समर्पण अद्वितीय है। तुमने मुझे अपना सब कुछ दे दिया। शिवजी ने भाव विभोर होकर ठिन्ना को उठाया और उसे अपने हृदय से लगा लिया। उन्होंने ठिन्ना को कन्नप्पा नाम दिया, जिसका अर्थ होता है आंखें देने वाला। शिवजी ने उसे मोक्ष का वरदान दिया और उसे अपने निकटतम भक्तों में स्थान प्रदान किया। माता पार्वती की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, हे प्रभु, उसकी भक्ति की कोई सीमा नहीं थी। उसने तो अपनी दृष्टि से भी अधिक आपको प्रेम किया। अब मैं समझ पाई कि वह आपको इतना प्रिय क्यों है। शिव जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ देवी, कन्नप्पा ने यह सिद्ध कर दिया कि भक्ति का मार्ग सिर्फ नियमों, पूजा पाठ और दिखावे से नहीं चलता, बल्कि सच्चे प्रेम, निर्मल भाव और पूर्ण समर्पण से चलता है। पुजारी को भी अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने अपनी संकीर्ण सोच के लिए क्षमा मांगी और कन्नप्पा की भक्ति को सच्चे हृदय से स्वीकार किया। शिव जी ने अंत में कहा, यही सत्य है देवी, प्रेम ही मेरे पास आने का सबसे सरल और श्रेष्ठ मार्ग है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कथा? कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। अगर यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिए। वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।